हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू अपने चैनल डॉक्टर संधू पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आपको बार बार पेशाब आता है और पेशाब करने जब आप यूरिनल में जाते हैं तो आपको पेशाब रुक रुक कर आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, पेशाब की धार नहीं बनती है, तो ये आपको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या हो सकती है, जो कि 50 से 60 साल में एक कॉमन समस्या मानी जाती है। प्रोस्टेट की बीमारी आजकल 60 साल से ऊपर आयु के लोगों को 100 में से 80 लोगों को हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि प्रोस्टेट की समस्या है क्या और ये ग्लैंड कैसे बढ़ जाती है। हम जो पानी पीते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन यानी हमारी आंतें उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो बचा हुआ पानी होता है वो हमारी किडनी में जाता है और किडनी उसको एब्जॉर्ब करके जो बॉडी में न्यूट्रिएंट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो वेस्ट होता है जिसमें यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, नाइट्रोजन होता है, उसको शरीर से बाहर निकाल देती है। जो नलियां किडनी से और पेशाब की थैली तक आती हैं उनको यूरेटर कहा जाता है और जो यूरेटर होती हैं वो पेशाब को किडनी से लाकर यूरिन ब्लैडर में एकत्र करती हैं। वहां से जो एक और नली निकलती है जो कि यूरेथ्रा कहलाती है और वो हमारे को यूरिन पास कराती है। यानी जब हम यूरिन पास करते हैं ब्लैडर से और पास करने तक का जो रास्ता होता है उसे यूरेथ्रा कहा जाता है। जो ब्लैडर के नीचे और यूरेथ्रा के पास में एक ग्लैंड होती है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है, पोरुस ग्रंथि भी कह देते हैं, कई लोग इसको गदूद भी कहते हैं। तो ये ग्लैंड का जो साइज होता है बड़े कंचे के आकार का होता है। 60 साल से ऊपर उम्र हो जाने पर ये ग्लैंड 4 में से 3 लोगों की बढ़ जाती है और इसको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट कहते हैं। नॉर्मल साइज जो होता है एक बड़े कंचे के आकार का होता है। जो हमारी पेशाब की नली निकलती है वो इसी ग्लैंड के बीच में से होकर निकलती है। जब ये ग्लैंड बढ़ जाती है तो पेशाब की नली पर यानी यूरेथ्रा पर दबाव आने लगता है, जिसकी वजह से पेशाब रुक रुक कर आता है और धीरे धीरे आता है और कई बार रात को पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाता और रात में बार बार पेशाब जाना पड़ता है, जिससे कि आपकी नींद खराब होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड केवल पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं में यह ग्लैंड नहीं होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना होता है और ये सीमेन को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है प्रोस्टेट का साइज बढ़ने लगता है और ये 4 में से 3 लोगों को ये परेशानी होती है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, इसका साइज बढ़ता है, पेशाब की नली पर इसका दबाव बढ़ने लगता है और पेशाब करने में दिक्कत आने लगती है। जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है उसको रात में कई बार पेशाब जाना पड़ता है और इसकी वजह से उसकी नींद भी खराब होती है। यदि आपको बार बार पेशाब आता है तो आपको ये चेक कराना पड़ेगा कि कहीं ये समस्या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की तो नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये समस्या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की है? तो इसके लिए आपको एक लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा और ध्यान रखें जब आपको अल्ट्रासाउंड कराना है तो उससे पहले एक तो आपका पेट साफ होना चाहिए और पेशाब रुका हुआ होना चाहिए। यानी सुबह अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं तो सुबह जल्दी एक बार पेशाब चले जाएं, उसके बाद में आपने पेशाब नहीं जाना है। आपका यूरिन का ब्लैडर पेशाब से फुल होना चाहिए या सुबह 4-5 गिलास पानी पी लें, जिससे कि आपको पेशाब जल्दी से बनेगा और आपका ब्लैडर फिर से फुल हो जाएगा। ये इसलिए कराते हैं क्योंकि इसकी वजह से अल्ट्रासाउंड की इमेज क्लियर आती है और अल्ट्रासाउंड क्लियर आएगा तो डिटेक्ट करने में ज़्यादा आसानी रहेगी कि प्रोस्टेट का साइज कितना बड़ा हुआ है। यदि प्रोस्टेट का साइज बड़ा हुआ है तो इसे प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी कहा जाता है और इसे हम बिनाइन ट्यूमर भी कह सकते हैं। ट्यूमर का मतलब कैंसर से नहीं है, ये हानिकारक नहीं होता है। उम्र के साथ साथ इसका एक साइज बढ़ता है। आजकल ऐसी दवाइयां आ गई हैं बाजार में जो कि इसको बिना किसी सर्जरी के ठीक कर देती हैं। पहले अक्सर सर्जरी करी जाती थी, लेकिन अब ऐसी दवाइयां हैं जो इसका साइज बढ़ने से रोक देती हैं और हम रेगुलर दवाई खाते हैं तो इसका साइज धीरे धीरे कम होने लगता है और अपने पहले जैसे रूप में ये आ जाती है। अभी जो मैंने बताया कि बिनाइन ट्यूमर जो होता है ये एक नॉर्मल ट्यूमर होता है, ये खतरनाक नहीं होता है। पहले इसको पेशाब की नली में एक कैथेटर डालकर सर्जरी की जाती थी जिसको PCNL बोलते थे और आजकल दवाइयों के द्वारा इसको ठीक कर दिया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि आजकल दवाइयों के द्वारा इसको ठीक कर दिया जाता है। कौन सी दवाइयां ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। यदि अल्ट्रासाउंड में आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ आता है तो एक खून की जांच जरूर कराएं जिसे PSA कहा जाता है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि कहीं आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर तो नहीं है या जो आपका प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो रहा है वो कहीं कैंसर तो नहीं है। यदि PSA की रीडिंग 5 से ज्यादा आती है तो ये इस ओर इशारा करती है कि कहीं ना कहीं आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर या प्रोस्टेटिक कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है।
इसके बाद हम एक सीटी स्कैन और बायोप्सी कराते हैं, जिससे कि हम कैंसर को कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि समस्या केवल पुरुषों में आती है, महिलाओं में यह समस्या नहीं आती, और वो भी 50 से 60 साल की उम्र के बाद यह समस्या शुरू होती है। जिन लोगों को पेशाब की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब कम आता है, रुक रुक कर आता है, और पेशाब की थैली यानी यूरिन ब्लैडर पर दबाव बना रहता है, तो कहीं ना कहीं समस्या आपको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की है। और इसके लिए जो जांचें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको जरूर करानी पड़ेंगी, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये प्रोस्टेट की समस्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है या आपको बिनाइन ट्यूमर है। जिन लोगों को ये समस्या है उन्हें घबराना नहीं है, वो इसकी जांच कराएं। और आयुर्वेद में भी इसकी दवाई आती है जिसे चंद्र प्रभावती कहा जाता है। उसकी 2-2 गोली आपको 3 बार खानी है गाय के दूध के साथ में। इससे आपको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या यानी आपकी जो गदूद बढ़ गए हैं, पौरुष ग्रंथि बढ़ गई है, उससे आपको इससे राहत मिलेगी। और जो मैं आपको एलोपैथिक दवाई बता रहा था उसका नाम यूरिमैक्स है। वो आपको 1 कैप्सूल रोज खाना है, जिससे कि आपका प्रोस्टेट धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा, और उससे खाते रहेंगे तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। होम्योपैथिक में भी इसकी दवाई आती है जिसको एपिसमील कहा जाता है, और कोस्टिकम। आप ये दवाई 4-4 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, या इसका मदर टिंचर पानी में मिलाकर 20 बूंद दिन में 3 बार आप उसे पी सकते हैं। लेकिन ये आपको थोड़े लंबे समय तक लेनी पड़ेगी। कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये बार बार पेशाब जाने की समस्या किस वजह से होती है। तो यही जानकारी देने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है कि ये प्रॉब्लम जो आती है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से होती है। जो लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वह जिन लोगों को ये समस्या उनको इस बारे में बताएं। वह कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई है तो आगे हम अपनी अगली वीडियो में उनको ठीक करेंगे। जो लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वह अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।